हेलो दोस्तों, कैसे हो? देखो, हमने तो नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया, वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री। इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट तो खत्म हो गया, अभी हमें स्टार्ट करना है एक्चुअल वाले टॉपिक को। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेचर ऑफ मैटर। अभी नेचर ऑफ मैटर क्या है, उसके पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय दैट मैटर। सो मैं आपको बोल देती हूँ व्हाट इज मीन बाय दैट मैटर। ओके, सो मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग इन द यूनिवर्स। ऐसा कुछ भी हो इस यूनिवर्स में जिसको थोड़ा बहुत तो वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस एंड जिसको होता है मास, उसको हम बोलते हैं मैटर। सो मैटर इज एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच occupy some space and having mass, that is nothing but the matter. होप सो ये डेफिनेशन समझ में आ गई, जिसको मतलब अगर ये पेन भी कंसिडर किया जाए, नोटबुक पेन कुछ भी हो, जिसको खुद का कुछ तो वॉल्यूम है और कहाँ पे भी रखा तो वो खुद एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। अगर ये स्टेट्स ऑफ मैटर कंसिडर करते हैं तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम बोल सकते हैं कि each matter having the 3 states। अब ये 3 states कौन से हैं? एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड एंड थर्ड वन इज द वेपर और वी कैन से दैट गैस। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम बोलें कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें अगर एग्जाम्पल कंसिडर करें तो एग्जाम्पल में देखो, अगर सिंपली हम कंसिडर करते हैं वाटर, तो ये वाटर में जब वो लिक्विड स्टेट मतलब आइस होता है वाटर का, तो वो होता है उसके सॉलिड स्टेट में। अगर लिक्विड कंसिडर करें तो वाटर नॉर्मली जो होता है वो कैसे होता है, तो लिक्विड स्टेट में। अगर वो वेपर्स मतलब गैसियस, इसके वेपर्स जब फॉर्म होते हैं तो उसको बोलेंगे वो उसकी गैसियस स्टेट है। मतलब ईच एंड एवरी स्टेट कैन बी कन्वर्टेड, मीन्स स्टेट कन्वर्जन इज पॉसिबल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमें सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा। अगर लिक्विड को कन्वर्ट करना है वेपर्स में या फिर गैसियस स्टेट में तो उसको फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, लिक्विड को हीट करना पड़ेगा। जैसे कि देखो, अगर हमारे पास आइस है, आइस को हम फ्रिज में रखते तो उसका टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में रहता है। पर अगर उसको रूम टेम्परेचर में रखेंगे या फिर किसी भी वेसल में लेके हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। फिर अगर हम लिक्विड लेते हैं उसको हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। बॉयल होने के बाद उसके क्या हो जाएंगे, तो वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे। मतलब आइस विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। सो दैट conversion is possible because of heating. Again we can say that if that vapors are collected and they are cooled, means on cooling these vapors get converted into liquid state, and when we are keeping that liquid into refrigerator मतलब we are cooling it, and because of that that will get converted into ice। मतलब सॉलिड टू लिक्विड हीटिंग, लिक्विड टू गैस हीटिंग। पर अगर गैसियस टू लिक्विड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कूल करना पड़ेगा। लिक्विड टू सॉलिड करना है तो फिर से हमें उसको क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। यहाँ पे समझ में आ गया क्या क्या बोला मैंने? देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर हमें पता होना चाहिए नेचर ऑफ मैटर में कि एग्जैक्टली मैटर मतलब क्या होता है। उसके बाद मैटर की डेफिनेशन मैंने बोल दिया आपको। स्टेट्स ऑफ मैटर मेनली देयर आर द 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके लिए मैंने एग्जाम्पल बोल दिया वाटर। वाटर के जैसे 3 स्टेट्स हमें पता है, आइस होता है, वाटर होता है और उसके वेपर्स होते हैं। तो उनका कन्वर्जन पॉसिबल है एक के बाद दूसरे का, वो बाय दी हीटिंग, और उल्टा वाला जो कन्वर्जन है वो पॉसिबल है बाय कूलिंग। तो मुझे यहाँ पे जो कुछ भी बातें बतानी थी रिलेटेड टू मैटर मैंने बोल दी। इसके आगे हम क्या देखेंगे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो यहाँ पे ये हम खत्म कर दे, शॉर्ट स्वीट छोटा वाला वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।